नहीं पढ़ी आपने, है ना। अगर आपको tan x की इंटीग्रेशन बतानी हो तो शायद आपको पता नहीं होगा, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो। अगर आपको cot x की इंटीग्रेशन बतानी हो तो ये भी आपको पता नहीं होगी। अगर तुम्हें लगता है कि tan x की इंटीग्रेशन secant स्क्वायर x है तो ये गलत है, ठीक है। secant स्क्वायर x की इंटीग्रेशन tan x होती है, secant स्क्वायर x की इंटीग्रेशन tan x होती है, ठीक है। तो ऐसे नहीं कर देना कि tan x को भी secant स्क्वायर x बना दो। समझ गए यहां तक? अच्छा, अब हमारा जो टॉपिक है ना आज का, तो अभी इस आज की क्लास में हम tan x, cot x, secant x, cosec x, आपने इनकी इंटीग्रेशन नहीं पढ़ी अभी तक, तो हम इनकी इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, ठीक है, इस टॉपिक में। तो हमारा टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हमें कैसे पता चलेगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है ना। फिलहाल हम इसको साइड पे रख रहे हैं, इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, ठीक है। तो देखो जरा, अगर मान लो आपके ऐसा इंटीग्रल दे दिया जाए log x इंटू 1/x, आपको बोला जाए कि इसको इंटीग्रेट करो, है ना, आपको बोला जाए इसकी इंटीग्रेशन करो। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इस पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है? देखो काफी सिंपल होता है। अगर आप, अब देखो नाम सब्स्टिट्यूशन है तो कुछ ना कुछ तो सब्स्टिट्यूट करना होगा, है ना, कुछ ना कुछ तो सब्स्टिट्यूट करना होगा। अब या तो log x को सब्स्टिट्यूट करना है या तो 1/x को। अब देखो ये कैसे पता चलता है, 1/x की डिफरेंशिएशन होती है -1/x², और log x की डिफरेंशिएशन होती है 1/x, है ना। 1/x की डिफरेंशिएशन -1/x²। अगर आपको ये टॉपिक समझ आ गया ना तो समझ जाओ कि 10% इंटीग्रेशन तुमने सीख ली है, 100 में से 10% इंटीग्रेशन तुम्हारे हाथ में आ चुकी है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है जो आपको समझना है। 1/x की डिफरेंशिएशन होती है -1/x², log x की डिफरेंशिएशन होती है 1/x। तो आप एक चीज देखो, क्या -1/x² यहां प्रेजेंट है? नहीं है ना, -1/x² प्रेजेंट नहीं है, तो हम इसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन log x की डिफरेंशिएशन करने पे 1/x आएगा, और 1/x यहां प्रेजेंट है ना। तो हम log x को सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि log x की डिफरेंशिएशन करने पे 1/x आ, तो हम क्या करेंगे, t ले लेंगे log x को। देखो उस, अब ये आपको उसको t लेना है जिसकी डिफरेंशिएशन करने पे मिले। इसकी डिफरेंशिएशन करने पे ये है यहां पे, तभी इसको t लिया, इसको नहीं लिया क्योंकि इसकी डिफरेंशिएशन करने पे वो यहां पे प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अब क्या करो, इसको डिफरेंशिएट करो, ये बनेगा 1/x, dx को यहां शिफ्ट करो, dt इक्वल टू 1/x dx, dt क्या हो जाएगा 1/x dx। अब देखो ध्यान से देखो, हमने ना log x को t लिया, है ना, और इसको देखो हमने log x को t लिया और 1/x dx को हमने dt लिया, तो क्या बनेगा, ये बनेगा t dt। आपको इसकी इंटीग्रेशन करनी है, ये बन रहा है t की पावर 1, इसकी इंटीग्रेशन होगी 1 + 1 1 + 1, और यहां पे t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, t है हमारा log x, तो ये हो जाएगी हमारी इंटीग्रेशन। अगर आपको ये समझ आ गया तो समझ जाओ कि आप सही रास्ते पे जा रहे हो, ठीक है। देखो जरा इसको यहां तक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो, अगर आपको tan x की इंटीग्रेशन करनी हो तो कैसे करेंगे। अब ये आप फॉर्मूला समझ लो, चाहे कुछ भी बोल लो, ठीक है, आप इसको फॉर्मूला भी कह सकते हो, जैसे मर्जी ठीक लगे वैसे याद रख लो। देखो tan x की इंटीग्रेशन क्या होती है, tan x की इंटीग्रेशन होती है, tan x की इंटीग्रेशन क्या होती है, -log cos x प्लस सी, या tan x की इंटीग्रेशन होती है log secant x प्लस सी, ठीक है। इसका प्रूफ करेंगे। tan x की इंटीग्रेशन तो पहले तो याद करो, क्योंकि पेपर में याद होनी चाहिए। tan x की इंटीग्रेशन -log cos x या log secant x, ठीक है। अब कैसे करेंगे, है ना, देखो जरा, आप क्या करो इसका प्रूफ करने के लिए,
हमारे पास है tan x dx। क्या हम tan x को ऐसा लिख सकते हैं, sin x बाय cos x, है ना। tan x को लिख सकते हैं sin x बाय cos x। अच्छा एक काम करते हैं, हम यहां कर देते हैं, ठीक है, यहां कर देते हैं, इसको हटा दो यहां से। tan x को लिख रहे हैं हम sin x बाय cos x, और क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, sin x इंटू 1 बाय cos x, ऐसा लिख सकते हैं। अब आप ये देखो कि इन दोनों में से किसको सब्स्टिट्यूट करना है, आप इसको करोगे कि इसको करोगे, करके देखो, दोनों को करके देखो। देखो डिफरेंशिएशन ऑफ sin x cos x होती है, और डिफरेंशिएशन ऑफ cos x माइनस sin x होती है ना, यही होती है। अब देखो sin x के डिफरेंशिएशन पे cos x आ रहा है, 1 बाय cos x नहीं आ रहा, ये 1 बाय cos है, ठीक है। अब इसको cos x मत पढ़ो, ये 1 बाय cos है ना। sin x की डिफरेंशिएशन करने पे 1 बाय cos आ रहा है, तो 1 बाय cos तो यहां पे नहीं, आप इसको नहीं लोगे, ठीक है, ये तो नहीं लोगे। लेकिन cos x की डिफरेंशिएशन करने पे तो sin x आ रहा है। फिलहाल के लिए माइनस को भूल जाओ, माइनस को फिलहाल के लिए भूल जाओ। cos x की डिफरेंशिएशन करने पे sin x आ रहा है, तो क्यों ना हम cos x को t ले लें, ठीक है। इस तरीके से पहचानना है, हमने दोनों तरीके बता दिए आपको। तो sin x को t ले, cos x को t ले लो, t इक्वल टू cos x, करो जरा इसकी डिफरेंशिएशन। cos की डिफरेंशिएशन होती है माइनस sin x। अब क्या करो, देखो हमें यहां पे चाहिए क्या, हमें ये चाहिए sin x dx चाहिए, हमें क्या चाहिए sin x dx, है ना। तो sin x dx माइनस को उधर ले जाओ और dx को यहां ले आओ, तो आप ऐसा लिखो माइनस dt विच इज इक्वल टू sin x dx। अब ये वैल्यू इस इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट करो, तो ये बनेगा, देखो sin x dx, इसकी जगह माइनस dt, और कौन बचा, ये बचा cos x, और cos x की जगह t, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आया, देखो हमने यहां देखो sin x dx की जगह हमने लिखा माइनस dt, और नीचे है cos x की जगह हमने t लिखा, बस ये किया। अब ये माइनस बाहर निकालो, पीछे बचेगा 1 बाई टी, 1 बाय एक्स की इंटीग्रेशन log x, तो 1 बाई टी की इंटीग्रेशन log t, तो ये बनेगा माइनस log t प्लस सी। यहां पे t की वैल्यू, t को हमने लिया था cos x, तो ये बन गया माइनस log cos x प्लस सी, ठीक है। अब आपको ये प्रूफ करना है, ये तो हो गया, अब ये लाना है ना। क्यों ना हम इसको ऐसा लिख दें, अगर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, देखना जरा, इसको आप ऐसे लिखो -1 इंटू लॉग कॉस एक्स। आपने ना लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, n log m क्या बनता है, log m की पावर n, तो क्यों ना हम यहां पे ये लगा दें n log m की पावर n, तो ये बनेगा log cos x की पावर -1, ऐसा बन जाएगा। अच्छा अब क्या करो, cos x की -1 को आप ऐसा लिख दो 1 बाय cos x, और 1 बाय cos क्या होता है, 1 बाय cos सीकेंड होता है, तो ये बन जाएगा log सीकेंड x प्लस सी। देखो इसको यहां तक log सीकेंड x प्लस सी, ठीक है। देखो इसको यहां तक, एक बार देख लो इसको यहां तक, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये समझ आ चुका है तो समझो सही ट्रैक पे जा रहे हो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है, अगर आपको कॉटेक्स की इंटीग्रेशन करनी हो, अभी तक आपने कॉटेक्स की इंटीग्रेशन नहीं पढ़ी है ना, अभी तक आपने कॉटेक्स की इंटीग्रेशन नहीं पढ़ी है, तो कॉटेक्स की इंटीग्रेशन होती है log sin x। कॉटेक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, log sin x, ठीक है। अब इसका प्रूफ देखो कैसे करेंगे, आप इसको इस तरीके से लिखो, हम यहां पे ना cot x को ऐसा लिख सकते हैं cos x बाय sin x, है ना।
इस तरीके से लिख सकते हैं। साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होती है, तो साइन एक्स को टी ले लो। साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो साइन एक्स को टी ले लो। तो आप लिखो यहां पे t इज इक्वल टू साइन एक्स। आप इसको डिफरेंशिएट कर लो, dt बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू साइन एक्स की कॉस एक्स हो जाएगी, dx को यहां ले आओ, तो dt हो जाएगा cos x dx। ये वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करो तो देखो क्या बनेगा। देखना जरा, हमने इसको क्या लिया, cos x dx, cos x dx को अपने dt लिए, है ना। इसको लिखो dt और जो डिनोमिनेटर में बचा ये sin x, sin x को हमने t लिया, तो ये बना dt बाई टी, तो 1 बाई टी बन गया, 1 बाई टी की इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स की इंटीग्रेशन log x, तो ये बनेगा log t, और यहां पे t की वैल्यू sin x, तो ये बन जाएगा sin x प्लस सी। देखो यहां पे ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, इसके बाद आता है सीकेंड एक्स। सीकेंड एक्स की इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, है ना। देखो सीकेंड एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, या रुक जाओ एक सेकंड, पहले कोसेक एक्स की बताते हैं, ठीक है। पहले कोसेक एक्स की बताते हैं, फिर सीकेंड की बताते हैं। देखो कोसेक एक्स की इंटीग्रेशन आपने नहीं पढ़ी है, एक तो इसकी होती है log कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, एक तो ये होती है, और दूसरी ये होती है log tan x बाई 2 प्लस सी। ठीक है, एक तो होती है log कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, और एक होती है log tan x बाई 2 प्लस सी। ठीक है, तो देखो जरा इसका प्रूफ। इसका प्रूफ करने के लिए क्या करो, यहां पे लिखो कोसेक एक्स। ठीक है, हमें प्रूफ करना है log कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, तो हम इसके लिए ना, इसका प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, देखो हम यहां पे ना क्या ऐसा कर सकते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से, और यहां पे भी कर रहे हैं कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से। क्या ऐसा कर सकते हैं, देखो ध्यान से, हमने यहां पे कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि हमें प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको इसको काटोगे वापस वही आएगा। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या करो, इसको ना मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये बनेगा कोसेक स्क्वायर एक्स, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये बनेगा कोसेक एक्स कॉट एक्स, और यहां बचेगा dx, और अपॉन में लिखो कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। कर सकते है ना, क्या ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर आप ना डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन करो, इसकी जो डिफरेंशिएशन है वो ऊपर वाली है, आप चेक कर लो, इसकी जो डिफरेंशिएशन है वो ऊपर वाली है, तो इसको t ले लो। ठीक है, तो क्या करो, इसको t ले लो, t इक्वल टू कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, इसकी डिफरेंशिएशन ये हो जाएगी। आप चेक करो, करो जरा इसको डिफरेंशिएट, ये बनेगा dt बाय dx, कोसेक एक्स की डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और कॉट एक्स की डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो ये प्लस हो जाएगा, है ना। देखो ध्यान से, यही बना, ये देखो यही बना। अब कोसेक स्क्वायर एक्स को पहले लिख दो, इस dx को यहां ले जाओ, dt इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स पहले लिख दो, पीछे बचेगा माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स dx, ऐसा बन गया, है ना, कुछ ऐसा बन गया। अब आप क्या करो, देखो ध्यान से, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स dx, इसकी वैल्यू देखो, ये ध्यान से देखो, ये किसके बराबर है, ये जो हमने
ये जो ऊपर वाला ये dt के बराबर है, देखो तो क्यों ना हम इसको dt लिख दें, और जो डिनोमिनेटर में है, ये जो डिनोमिनेटर में दिख रहा है कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ये किसके बराबर है, t के बराबर, तो ये बन जाएगा 1/t। 1/t की होती है log t, और यहां पे t की वैल्यू डाल दो, t आपके सामने है, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। देखो जी ये प्रूफ हो गया। ये जो दूसरा वाला ना, ये वाला, इसके बारे में हम प्रूफ में बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि शायद हम अभी डिस्कस करेंगे तो आपको समझ कुछ नहीं आएगी, ठीक है, तो इसलिए हम इसका प्रूफ जो है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, जब आस्ता आस्ता हमारी इंटीग्रेशन आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है, अभी करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। देखो इसको यहां तक, ठीक है। इसी तरह ना अब अगर आपको सीकेट एक्स की इंटीग्रेशन करनी हो, अब इसका प्रूफ नहीं करेंगे, वैसे ही करना है आपको सेम, इसकी इंटीग्रेशन होती है लॉग सीकेट एक्स प्लस टैन एक्स प्लस सी। एक तो ये याद करो, और दूसरा इसकी इंटीग्रेशन ये भी होती है लॉग टैन पाई अपॉन 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस सी, एक ये भी होती है। ये दो फॉर्मूले जो आपको याद करनी है, ठीक है। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2। देखो एक चीज हमेशा याद रखो, सबसे पहला काम आपको एनसीईआरटी अच्छे से आनी चाहिए, चाहे उसकी एग्जांपल्स हो, चाहे मिसलेनियस एक्सरसाइज हो, चाहे एक्सरसाइज हो, सब कुछ अच्छे से करना, फिर जाके पीवाईक्यू करो, फिर जाके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करो, लेकिन पहला फोकस आपको एनसीईआरटी पे करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप सोचो कि इसमें आप किसको t लोगे, ठीक है, आप किसको t लेना चाहते हो, है ना, बेसिक्स तो समझा दिया हमने आपको। अब आप सोचो कि क्योंकि तुम लोग खुद प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है, तो अपनी कॉपी और पेन पकड़ के रखा करो, बिना कॉपी पेन के नहीं बैठना। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन, इसकी डिफरेंशिएशन 2x होती है ना, इसकी डिफरेंशिएशन 2x होती है। तो आप क्या करो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t ले लो, इसको डिफरेंशिएट करो, ये बनेगा dt बाई डी एक्स, 1 की 0, एक्स स्क्वायर की 2x, dx को यहां ले आओ, तो dt बनेगा 2x dx। अब ये क्या करो, इसमें सब्स्टिट्यूट करो। देखो सबसे पहले ध्यान से देखो, इसको हमने क्या लिया 2x dx, 2x dx की वैल्यू, 2x dx की वैल्यू dt है ना, ये dt हो गया, इसको लिखो dt, और फिर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने t लिया, ये बना dt बाई टी, ये बन गया 1/t, 1/t की इंटीग्रेशन, 1/t की log t, और यहां पे t की वैल्यू, t कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आंसर हो जाएगा log 1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस सी। देखो इसको यहां तक, ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, log x का होल स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स dx, log x का होल स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स dx, ठीक है। अब देखो, अब आप किसको t लोगे, log x की डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होती है ना, log x की डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होती है, तो log x को t ले लो, सिंपल है। log x की डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, तो आप क्या करो, log x को t ले लो, इसको करो डिफरेंशिएट, ये बनेगा dt बाई डी एक्स, log x हो जाएगा 1 बाई एक्स, dx को इस तरफ ले आओ, तो dt हो जाएगा 1 बाई एक्स dx, है ना, ये इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट करो, तुम्हारा इंटीग्रल देखो क्या बनेगा, हमने log x को t लिया, ये बना t का स्क्वायर, और फिर इसको देखो 1 बाई एक्स dx, ये dt है, 1 बाई एक्स dx dt, अब इसकी इंटीग्रेशन t की पावर 3 अपॉन 3, और यहां पे t की वैल्यू t log x है, तो ये बन जाएगा log x का क्यूब,
अपॉन 3 प्लस सी। देखो जरा इसको यहां पे, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स, 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स, ठीक है। इसके लिए देखो क्या करो, इसमें से x कॉमन निकालो, यहां बचेगा 1 प्लस लॉग एक्स, ये ऐसा बन जाएगा, है ना। देखो अगर आप 1 प्लस लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन करो, 1 की तो 0 हो जाएगी और log x की 1 बाय एक्स हो जाएगी, 1 की 0 log x की 1 बाय एक्स, ठीक है। ये वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करो, तो आप पहले तो t ले लो, t इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स, तो ये बनेगा dt बाई डी एक्स, 1 की 0 हो जाएगी, log x की 1 बाय एक्स, dx को यहां ले आओ, dt हो जाएगा 1 बाय एक्स dx, है ना, ऐसा कुछ बन गया। अब ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करो, तो ये बनेगा, देखो 1 बाय एक्स dx, इसकी जगह dt, और 1 प्लस लॉग एक्स को हमने t लिया, तो ये बना 1 बाई टी, 1 बाई टी की इंटीग्रेशन log t। अब यहां पे t की वैल्यू डाल दो, t आपके सामने 1 प्लस लॉग एक्स। देखो जरा इसको, ठीक है। अब बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन एक्स, इसको पहले ऐसे लिखो, इसको पहले लिखो, साइन कॉस एक्स पहले लिख रहे हैं और फिर साइन एक्स dx लिख रहे हैं, ठीक है। हमने साइन एक्स पहले लिख दिया। अगर आप सोच रहे हो कि आप साइन एक्स को t ले लो तो गलत हो आप यहां पे। अगर आप ये सोच रहे हो कि साइन एक्स को t ले लो तो बिल्कुल गलत हो, क्योंकि साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होती है, पर यहां पे कॉस थोड़ा है, यहां पे साइन कॉस है, यहां पे ये पूरी एक टर्म है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप यहां पे साइन एक्स को t ले लोगे तो गलत है, क्योंकि साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स नहीं होती, कॉस एक्स होती है, माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स होती है, पर यहां पे तो साइन कॉस एक्स है। लेकिन अगर आप कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन करोगे ना तो साइन एक्स हो जाएगी, है ना। अगर आप cos x की डिफरेंशिएशन करो तो sin x होगी, तो क्यों ना cos x को t ले लो, है ना। आप क्या करो, यहां पे cos x को t ले लो, तो आपका यहां पे आ जाएगा t ले लो cos x को। अब आप इसको डिफरेंशिएट करो, ये बनेगा dt बाई डी एक्स, कॉस की डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, हमें चाहिए साइन एक्स dx की वैल्यू, तो माइनस को शिफ्ट करो लेफ्ट में और dx को शिफ्ट करो राइट में, ये बनेगा साइन एक्स dx, ऐसा बन गया, ठीक है। तो ये बनेगा हमारा इंटीग्रल आ जाएगा, देखो cos x को t लिया तो ये बना sin t, है ना, और पीछे देखो sin x dx की वैल्यू माइनस dt, माइनस को रखो बाहर, पीछे बचेगा sin t dt, साइन की इंटीग्रेशन माइनस, साइन की इंटीग्रेशन माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा cos t प्लस c। अब यहां पे t की वैल्यू, t आपके सामने है cos x, तो इसकी इंटीग्रेशन होगी cos x प्लस c। लो जी, ये भी हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, ठीक है, दोनों तरीके से बताते हैं। एक तो है मेथड 1, आप m1, और एक है m2, दोनों मेथड से आपको आना चाहिए, ठीक है, दोनों से आना चाहिए। तो पहला मेथड है कि आप साइन को t ले लो, साइन की डिफरेंशिएशन कॉस, तो साइन को t ले लो, पहला तो सिंपल है। पहला मेथड क्या कि आप साइन को t ले लो, t इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी, है ना, इसकी डिफरेंशिएशन करो, साइन की डिफरेंशिएशन कॉस,
कॉस ए एक्स प्लस बी, और फिर ए एक्स प्लस बी की डिफरेंशिएशन, ए एक्स प्लस बी की डिफरेंशिएशन ए। अब देखो हमने इसको टी लिया है ना, और पीछे क्या बचा ये, तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। तो आप क्या करो, ए को यहां शिफ्ट करो, डी एक्स को यहां शिफ्ट करो। ठीक है, क्या काम करो, पहला आप यहां पे करो, ये बनेगा dt बाई ए को यहां ले आओ और dx को यहां ले आओ, कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। ये वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करो, तो देखो साइन ए एक्स प्लस बी को टी लिया, कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स को हमने dt बाई ए लिया है ना, ये 1/a को रखो बाहर, पीछे बचेगा टी डी टी, इसकी इंटीग्रेशन कर दो, ये बनेगा t की पावर 1, तो ये बन जाएगा t की पावर 2 अपॉन 2। यहां पे t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, t क्या दिया था हमने, साइन ए एक्स प्लस बी, तो ये बनेगा साइन की पावर 2 ए एक्स प्लस बी अपॉन में 2a और प्लस सी। ये हो गया मेथड 1। अब मेथड 2 में क्या होता है, देखो मेथड 2 कैसे करते हैं। ठीक है, आपको दोनों आने चाहिए क्योंकि पेपर में ना एमसीक्यूज टाइप पेपर भी आता है, तो हो सकता है कि इस मेथड से अलग आंसर आएगा, इस मेथड से अलग आंसर आएगा, तो पेपर में हो सकता है कि एमसीक्यूज में ये वाला आंसर दिया हो, ये नहीं दिया हो, तो आपको दोनों आने चाहिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो कि नहीं सर मैं तो एक ही सीखूंगा या एक ही सीखूंगी, ऐसा नहीं करना, दोनों आने चाहिए। आपके पेपर में 20 एमसीक्यूज होंगे, 18 एमसीक्यूज, 2 असर्शन रीजनिंग, तो इसलिए आपको दोनों चीजें आनी चाहिए। देखो हमारे पास ना फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये बनता है साइन 2x, क्या बनता है साइन 2x। तो हमारे पास देखो ये एंगल सेम है, साइन एक्स कॉस एक्स क्या नहीं है, 2 नहीं है, तो यहां पे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, तो ये बनेगा 1/2। देखो 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है, साइन 2x, साइन 2x 2 इंटू ए एक्स प्लस बी। हमने इसको ना x पढ़ा, इसको x पढ़ा, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x, यहां तक समझ गए। अब इसके बाद अगला स्टेप आप यहां पे क्या करो, देखो इसको ना 2 से मल्टीप्लाई करो पहले, तो ये बनेगा 1/2, ये 2 से मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 2ax प्लस 2b। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनना, ठीक है, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप इसको ना x पढ़ सकते हो, इसको साइन x पढ़ सकते हो, लेकिन ये कब नहीं पढ़ सकते हो। देखो एक चीज हमेशा याद रखो, अगर इसकी डिग्री 1 हो, अगर x की डिग्री 1 है तो आप इसको x पढ़ सकते हो। अगर मान लो यहां पे x की डिग्री 2 होती तो आप इसको x नहीं पढ़ सकते हो, तो फिर ये गलत हो जाता। अगर आप ऐसे, अगर यहां पे x की जगह 2 होता तो फिर ये साइन x नहीं है, और यहां पे चेन रूल नहीं होता, इंटीग्रेशन में कोई भी चेन रूल नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए ये चीज का ध्यान रखना, आप इसको x तभी पढ़ना जब इसकी डिग्री 1 होगी, यहां पे लीनियर इक्वेशन होगी। चलो जी, अब करो इसको इंटीग्रेट। साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस होती है, तो ये बनेगा माइनस कॉस एक्स, और फिर आपको इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, इसकी हमने लास्ट क्लास में सिखाया था, इसकी 2b की डिफरेंशिएशन 0, x की 1, तो इसकी डिफरेंशिएशन 2a हो जाएगी। तो आप यहां पे लिख सकते हो डिवाइड में 2a, तो ये बन जाएगा माइनस कॉस 2ax प्लस 2b अपॉन 4a प्लस सी। आप देखो ध्यान से, दोनों का आंसर अलग अलग आया, इसका आंसर अलग आया, इसका आंसर अलग आया, तो इसका मतलब है आंसर अलग अलग आ सकते हैं। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, अगर अभी से भी पढ़ना स्टार्ट करोगे तो बिल्कुल अभी भी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। और दूसरा, आप हमारे ना लगभग 1 महीना लगेगा इंटीग्रेशन कराने में, सिर्फ 1 महीना, तो 1 महीना पढ़ो, डेली क्लास अटेंड करो, उसके बाद देखो क्या फर्क आता है, हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो अब अगला, इस क्वेश्चन को भी करने के 2 मेथड है, मेथड 1 और मेथड 2, दोनों से समझना, दोनों आने चाहिए आपको।
मैथड 1 मैथड 2। देखो इंटीग्रेशन करनी है आपको स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी की, है ना। हम इसको ना ऐसा भी लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी की पावर 1/2, है ना। स्क्वायर रूट को हम 1/2 भी लिखते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ना, है ना। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, क्या हम इसको x पढ़ सकते हैं? क्या हम इसको x पढ़ सकते हैं? हम इसको x पढ़ सकते हैं क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। तो अगर आपको x रेज़ टू पावर 1/2 की इंटीग्रेशन करनी हो तो कैसे करते हो? 1/2 + 1, 1/2 + यही करते हो। तो वहां पे हम इसको x पढ़ सकते हैं। तो ये बनेगा ax प्लस बी की पावर 1/2 + 1, 3/2, 1/2 + 1, 3/2, है ना। और अगला ax प्लस बी की डिफरेंशिएशन, ax प्लस बी की डिफरेंशिएशन क्या होती है? इसकी डिफरेंशिएशन a होती है। तो अपॉन में a लिखना भूलना नहीं, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब 3/2 का रेसिप्रोकल कर लो, ये बनेगा 2/3a, ax प्लस बी की पावर 3/2 प्लस c, ठीक है, यहां तक समझ के। अब दूसरा मेथड, ये तो हो गया मेथड 1। अब दूसरा मेथड क्या होता है? देखो मेथड 2, ax प्लस बी की पावर ax प्लस dx। इसको सॉल्व करने का एक और तरीका होता है, आप क्या करो, इसको t ले लो, सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो, t = स्क्वायर रूट ऑफ ax प्लस बी, ठीक है। देखो हमने इसको t ले लिया, ध्यान से देखो, इसको हमने t ले लिया, हमें किसकी वैल्यू चाहिए? अब हमें वैल्यू चाहिए dx की। हमने इसको t ले लिया, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए? dx की। तो आप क्या करो, आप स्क्वेयरिंग कर लो दोनों तरफ, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो ये बनेगा t की पावर 2 विच इज इक्वल टू ax प्लस बी। अब आप इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x से, तो ये बनेगा 2t dt बाय dx। x की 1 हो जाएगी, b की 0, तो a बचेगा। देखो हमने इसको t ले लिया, हमें वैल्यू चाहिए dx की, हमें सिर्फ dx चाहिए। अब तो dx को यहां ले आओ, a को यहां ले आओ, तो ये बनेगा 2t dt अपॉन a विच इज इक्वल टू dx। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो इसमें, तो देखो हमारा इंटीग्रल बन जाएगा, हमने इसको t लिया, है ना, इसको t लिया, तो इसकी जगह t लिखो, ये बनेगा t, और पीछे बचा dx, dx की वैल्यू आपके सामने है 2t dt, 2t dt बाई a। इसमें कांस्टेंट बाहर निकालो, 2/a बाहर, क्या बचेगा? t इंटू टी स्क्वायर dt। आप इसकी इंटीग्रेशन कर दो, ये बनेगा t की पावर 3 अपॉन 3 प्लस c। अब यहां पे t की वैल्यू डाल दो, t देखो क्या था? t था हमारा स्क्वायर रूट ऑफ ax प्लस बी, t की जगह क्या लिख दो? स्क्वायर रूट ऑफ ax प्लस बी का क्यूब प्लस c। आप इसको 3/2 भी लिख सकते हो, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, ax प्लस बी की पावर 3/2 प्लस c, ठीक है। ये 1/2 होता है, रूट 1/2 होता है, ठीक है जी। दोनों मेथड से आपको सिखा दिया। देखो इसको यहां तक, अब करते हैं अगला क्वेश्चन स्टार्ट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने के भी दो मेथड है, ठीक है, दोनों से सिखाएंगे आपको, जो अच्छा लगे आप उससे करना। मेथड 1 मेथड 2, ठीक है, और दोनों से सीखना है, दोनों से नहीं सीखोगे तो फंस जाओगे, कहीं ना कहीं तो फंसोगे। तो ऐसा गलती नहीं करना, नहीं सर मैं एक ही से करूंगा या एक से ही करूंगी, तो ऐसी गलती नहीं करनी, ठीक है। दोनों से सीखना, आप ही लोगों के लिए बता रहे हैं, हम अपने लिए नहीं बता रहे हैं। एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 2, एक तो मेथड है टी, आप यहां पे क्या करो, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 को टी ले लो, पहला काम ये करो, टी ले लो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 को, ठीक है। अगला स्टेप क्या करो, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर लो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो ये बनेगा
टी की पावर 2 विच इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। ठीक है, आप क्या करो, इसको डिफरेंशिएट करो, ये बनेगा 2t dt बाय dx, x की 1 हो जाएगी, 2 की 0, dx को यहां ले आओ, 2t dt विच इज इक्वल टू dx। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, देखो सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, सबसे पहले x दिख रहा है ना, x की वैल्यू यहां से निकालो, x की वैल्यू यहां से टी स्क्वायर माइनस 2, यहां पे x की जगह लिखो टी स्क्वायर माइनस 2, है ना। फिर कौन दिख रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 को t लिया, ये t लिया, और फिर पीछे बचा dx, dx की वैल्यू आपके सामने है 2t dt। इन सबको ना मल्टीप्लाई कर लो आपस में, क्या बन जाएगा देखो, ये बनेगा 2t स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई करो 2t 4, ये बना 2t स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई करो 4t स्क्वायर। अब इसकी इंटीग्रेशन, ये बनेगा 2t 5 अपॉन 5, ये बनेगा 4t3 अपॉन 3 प्लस c, और यहां पे t की वैल्यू, t देखो क्या दिया हुआ है, t है स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2, इसकी जगह लिखो स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 पावर में 5 माइनस 4/3 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 पावर में 3 प्लस। आप चाहो तो इसको 5/2 और 3/2 भी लिख सकते हो, 5/2 और 3/2 भी लिख सकते हो। अब इसका दूसरा मेथड, ठीक है, हो सकता है दूसरा मेथड आपको मुश्किल लगे, लेकिन समझना जरूर, ठीक है। अब नेक्स्ट है मेथड 2, मेथड 2 बता रहे हैं, देखो मेथड 2 में क्या करना है, ये सबसे आसान मेथड है, अगर आप सीखोगे तो इसमें टी लेने की जरूरत ही नहीं है। देखो सबसे पहला स्टेप आप क्या करो, जो यहां पे बना ना, यहां पे देखो क्या, यहां पे x प्लस 2 है, तो आप यहां पे भी x प्लस 2 बनाओ, समझ रहे हो हमारी बात। यहां पे क्या है x प्लस 2, तो हम x को ना ऐसा लिख रहे हैं x प्लस 2 माइनस 2, लिख सकते हैं ऐसा कि नहीं लिख सकते, हम सेम बना रहे हैं। अगर यहां पे x प्लस 1 होता तो हम 1 और माइनस 1 ऐड करते, तो ये बनेगा x प्लस 2 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 dx, चलेगा। हमने x की जगह ये लिख दिया। अब अगले स्टेप में क्या करो, मल्टीप्लाई करो, जैसे बचपन में करते थे मल्टीप्लाई, बस वही करना है, बस ये खत्म हो गया इधर ही, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये बनेगा x प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2, इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2, ये ऐसा बन गया। अब देखो ध्यान से, देखो इस पे देखना क्या है, x प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, x प्लस 2 की पावर 1 इंटू x प्लस 2 की पावर, देखो यहां पे रूट है, रूट मतलब 1/2, तो व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 3/2, तो लिखो x प्लस 2 की पावर 3/2, ठीक है। हमने इसको ये लिख दिया, यहां तक समझ गए। अच्छा जी, अब अगला स्टेप क्या करो, और यहां लिखो dx, ये -2 बाहर, अब इसको भी रूट को लिख दो 1/2, x प्लस 2 की पावर 1/2। अब हम ना इसको x पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है और इसकी डिग्री 1 है, तो हम x पढ़ सकते हैं, तो x प्लस 2 की पावर 3/2, तो 3/2 प्लस 1 5/2 अपॉन 5/2, x प्लस 2 की पावर 1/2, 1/2 प्लस 1 3/2, 3/2। अब इसका रेसिप्रोकल करो, ये बनेगा 2/5, x प्लस 2 की पावर 5/2, ये बनेगा 4/3, x प्लस 2 की पावर 3/2। दोनों के आंसर सेम ही आए। अब चेक कर लो, दोनों मेथड से सिखा दिया, अब जो जिसको ठीक लगे वैसे कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या करेंगे, इसको लिखो, पहले तो लिखो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 2x स्क्वायर, और x dx को बाद में लिखो, ठीक है।
अगर आप इसके अंदर वाले की डिफरेंशिएशन करोगे ना, 1 + 2x² की डिफरेंशिएशन, इसकी डिफरेंशिएशन 4x होती है ना। अगर आप 4 को छोड़, 4 को फिलहाल के लिए भूल जाओ, तो x ही तो है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको t ले लेंगे। हम यहां पे क्या करेंगे, t ले लेंगे। t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 2x²। नेक्स्ट स्टेप क्या करो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। ये बनेगा t की पावर 2 विच इज इक्वल टू 1 + 2x², है ना। हमने इसको t ले लिया, ध्यान देना, हमें वैल्यू चाहिए x dx की। अब हमें x dx की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। आप क्या करो, इसको डिफरेंशिएट करो। ये बनेगा 2t dt बाय dx। 1 की तो 0, x² की 2x, तो 2 2 4 हो जाएगा, है ना। हमें चाहिए x dx की वैल्यू, तो 2 को इस तरफ ले आओ, तो ये बनेगा t dt। 2 इसके डिवाइड में ले आओ और x dx को यहां ले जाओ, x dx, ये बन गया, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या करो, स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x 2x² को t लिया, ये t हो गया, और पीछे बचा x dx की वैल्यू t dt बाई 2, ये बनेगा t dt बाई 2, ये 1/2 बाहर, तो अंदर मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा, t इंटू t² dt, इसकी इंटीग्रेशन t3/3। अब यहां पे t की वैल्यू आपके सामने है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 2x², ठीक है। आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ये 1/2 होता है तो 1/2 इंटू 3 3/2 लिख सकते हो, ठीक है। समझ गए ना। देखो ना, जिसको नहीं समझ आई वो भी देख लो, हो सकता है कि क्योंकि 9th आप लोगों की 9th कोविड में गई है ना, तो हो सकता है कि बड़े सारे बच्चों को ये नहीं आता हो। तो √x होता है x की पावर 1/2, तो हमने इसको ऐसा लिखा 1 + 2x² की पावर 1/2, है ना। और यहां पे था 3, तो आपने बचपन में पढ़ा हुआ है कि पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो ये बनता 1 + 2x² पावर में 3/2, इसलिए हमने ऐसा लिखा, ठीक है। समझ गए। हम जेई का मार्च तक 12th कंप्लीट करेंगे पूरी, ठीक है। जेई के मार्च तक हम पूरी 12th कंप्लीट कर देंगे। चलो, हमारी जेई का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, तो आधी तो 12th खत्म हो चुकी है। इसके बाद कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी आएगा, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आ जाएगा, वेक्टर 3D तो हमने करा दिया, फिर इंटीग्रेशन हम जेई की पढ़ा देंगे। अब जरा इसको देखो, इसमें से 2 कॉमन है ना, 4x + 2 में से 2 बाहर निकाल लो, तो 2 को निकालो बाहर, यहां बचेगा 2x + 1, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x² + x + 1 dx, है ना, ऐसा बन जाएगा। अब इसके बाद अगला स्टेप आप क्या करो, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2, ये स्क्वायर रूट पहले लिख रहे हैं, ये टर्म पहले लिख रहे हैं, ठीक है, और ये बाद में लिख रहे हैं। कर सकते हैं ना ऐसा, मल्टीप्लीकेशन में किसी को भी इधर से उधर कर दो, मल्टीप्लीकेशन में किसी को भी इधर से उधर कर दो, क्या फर्क पड़ता है। अगर आप ये जो अंदर वाला दिख रहा है ना आपको, ये इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, अगर आप ध्यान से देखो, इसकी जो डिफरेंशिएशन होगी ना x² + x + 1 की, इसकी डिफरेंशिएशन होगी 2x + 1, यही है ना, ठीक है। तो क्यों ना हम इसको t ले लें, तो आप यहां पे क्या करो, t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x की पावर 2 + x + 1, ठीक है। स्क्वायर रूट भी ले लिया हमने। अब आप क्या करो, स्क्वेयरिंग कर लो, क्या करो, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर लो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ये बनेगा t की पावर 2 विच इज इक्वल टू x² + x + 1। अब आप इसको क्या करो, इसको डिफरेंशिएट करो, t² की डिफरेंशिएशन 2t dt बाई dx, x² की 2x, x की 1,
तो ये बनेगा 2x प्लस 1, dx को उधर ले जाते हैं, तो 2t dt विच इज इक्वल टू 2x प्लस 1 dx, ये ऐसा बन गया। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो देखो ध्यान से, हमने इसको ना t लिया, इसको t लिया, ये t हो गया है ना, ये बन गया t, और पीछे देखो ये बचा 2x प्लस 1 dx, इसकी वैल्यू क्या है 2t dt है ना, ये क्या बनेगा 2t dt। अब ये 2 बाहर रखो, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई, ये बनेगा t स्क्वायर dt, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी t 3/3। अब यहां पे t की वैल्यू t ये रहा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो ये बनेगा 4/3 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 पावर में 3। आप इसको 3/2 भी लिख सकते हो, ये तो पिछले क्वेश्चन में बता दिया, ठीक है। अब ये मत बोलना कैसे, देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स dx, ठीक है। कैसे करेंगे इसकी इंटीग्रेशन, देखो x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, क्या हम x को ऐसा लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, है ना, लिख सकते हैं। तो x की जगह लिखो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। और दोनों में देखो, दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कॉमन है, यहां पे एक रह जाएगा क्योंकि 2 है ना इसके पास, और यहां पे 1 बचेगा, तो हम यहां पर यही करने जा रहे हैं। ये बनेगा 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ये लिख रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 dx। एक बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में, यहां पे माइनस की जगह प्लस था, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से करना है। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। अगर आप इसकी डिफरेंशिएशन करोगे तो ये होगी, अगर आप स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 की डिफरेंशिएशन करो, देखो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन होती है 1/2, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन होती है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो ये बनेगा इसकी डिफरेंशिएशन 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और 1 की जीरो हो जाएगी। देखो हमारे पास यही तो है ना, अगर हम यहां से 2 हटा दें तो यही तो बन रहा है, तो क्यों ना हम स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 को t ले लें, ठीक है। आप क्या करो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 को t ले लो, तो ये बनेगा t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1, करो जरा इसको डिफरेंशिएट, ये बनेगा dt बाई डी एक्स, 1 की तो 0 होगी, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, है ना, हमें वैल्यू चाहिए इसकी। तो आप क्या करो dx को यहां शिफ्ट करो, 2 को यहां शिफ्ट करो, तो ये बनेगा 2 dt विच इज इक्वल टू 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स dx। ये सारी वैल्यू उठा के इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट करो। देखो सबसे पहले तो 1, देखो हमने इसको t लिया, ठीक है, तो इसको लिखो t, और इसको देखो ये क्या है 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स dx, ये क्या है 2 dt, ठीक है। ये क्या बना 2 dt, ये 2 बाहर, तो ये बनेगा 1 बाय टी dt, इसकी इंटीग्रेशन होती है log t प्लस c, और यहां पे t की वैल्यू, t आपके सामने है स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1। लो जी, ये भी कंप्लीट।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, ठीक है। इसको टी ले लेना, टी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 4। एक तो ये तरीका है, एक ये तरीके से भी कर सकते हो, या एक तरीका ये भी है, m2 एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 4 है, जो नीचे दिख रहा है वही ऊपर बना दो। ऊपर क्या x प्लस 4, तो इसमें 4 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो। एक ये भी है, ठीक है। जो मन करे उस मेथड से आप कर लो, दोनों से आंसर सेम आएगा, जो ठीक लगे उससे कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है x की पावर 3 माइनस 1/3 इंटू एक्स की पावर 5 dx, है ना, ऐसा दिया। यहां पे x क्यूब माइनस 1 है, अगर आप इसकी डिफरेंशिएशन करो, x क्यूब माइनस 1 की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 3x स्क्वायर। फिलहाल के लिए 3 भूल जाओ, 3 को भूल जाओ, क्या बचा, x की पावर 2, यहां पे कितना है, x की पावर 5 है, तो क्यों ना इसको ब्रेक कर दिया जाए। अगर हम इसको ऐसा लिख दें, x की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 2, तो चलेगा, क्योंकि हमें ये चाहिए, है ना। तो आप क्या करो, x क्यूब माइनस 1 को t ले लो, t इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस 1, करो इसको डिफरेंशिएट, ये बनेगा dt बाई डी एक्स, 1 की 0, x की पावर 3 की 3x स्क्वायर, 3 को यहां शिफ्ट करो, आपको चाहिए x स्क्वायर dx, है ना, तो 3 को यहां, तो ये बना dt बाई 3 विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर dx, ये ऐसा बन गया। ये सारी की सारी वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करो, तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1, इसको t लिया, ये t की पावर 1/3। अब देखो अगला क्या है, x की पावर 3, x की पावर 3 की वैल्यू यहां से निकालो, 1 को उधर ले जाओ, तो x की पावर 3 हो जाएगा t प्लस 1, ठीक है। और पीछे ये बचा एक्स स्क्वायर dx, एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू dt बाई 3, ऐसा बन गया। हम नेक्स्ट स्टेप आप क्या करो, ये 3 बाहर निकालो, ये 3 बाहर निकाल दो, इसको ना मल्टीप्लाई करो इससे, देखो ऐसा है ना, t की पावर 1/3 इंटू टी प्लस 1 है, इसको इससे मल्टीप्लाई, t की पावर 1/3 इंटू टी, इसको इससे मल्टीप्लाई, t की पावर 1/3। देखो व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, अगर मल्टीप्लाई में तो ऐड होती है, तो ये बनेगा 1/3 प्लस 1, 4/3 हो जाएगा, तो t की पावर 4/3 प्लस ये रह गया t की पावर 1/3। अब आप क्या करो, इसकी इंटीग्रेशन करो, तो ये बन जाएगा 4/3 प्लस 1, 4/3 प्लस 1 कितना होता है, 7/3, 7/3, 1/3 प्लस 1 4/3, 1/3 प्लस 1 4/3। यहां पे t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, देखो ये 3, इसको इससे मल्टीप्लाई 3 कैंसिल, इसको इससे मल्टीप्लाई 3 कैंसिल, तो यहां बचेगा 1/7। समझे कि नहीं समझे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये बना 1/7, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करें, t देखो क्या लिया था, t की वैल्यू है एक्स क्यूब माइनस 1, t की जगह एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 7/3, फिर इस 1/3 को इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचेगा 4, और यहां पे t की वैल्यू एक्स क्यूब माइनस 1 पावर में 4/3 प्लस, देखो इसको यहां पे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी हम जल्दी पढ़ाने वाले हैं, बस 4-5 क्लासेस में हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि देखो जो लेटेस्ट वीडियो आती है ना जेई की, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि उस पर हम अपना एक्सपीरियंस, जैसे हम अगले हर साल कुछ ना कुछ तो सीखते हैं ना, तो हम हर साल कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, तो हम जो भी चीज नई चीजें सीखेंगे तो वो आपको भी सिखाएंगे, तो इसलिए लेटेस्ट पढ़ा करो, ठीक है, पुराना नहीं पढ़ना, लेटेस्ट पढ़ना। चलो अब देखो अगला, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, इसमें t लेना आपको 2 + 3x क्यूब को, ठीक है, ये सिंपल है, इसको t ले लो बस, हो जाएगा।
ये तो हो जाएगा आराम से। नेक्स्ट अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी होमवर्क करना है। log x को t ले लो, ठीक है, तो log x को t लेके कुछ ऐसा बन जाएगा, फिर इसको ऊपर ले जाना, t की पावर माइनस एम डी टी, तो ये बनेगा माइनस एम प्लस वन अपॉन एम प्लस वन, और फिर यहाँ पे t की वैल्यू डाल देना, ठीक है। ये सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, जेई की क्लासेस दूसरे वाले चैनल पे होती है, जेई की क्लासेस दूसरे वाले चैनल पे होती है, ठीक है। इसमें क्या करो, ये तो सिंपल है, 9 माइनस 4x² को t ले लो, ये भी हो जाएगा, ये भी होमवर्क रहेगा, ठीक है। अब देखो अगला, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है e रेज़ टू पावर 2x प्लस 3, हमें इसकी इंटीग्रेशन करनी है, बस 18 तक करवाने हमने, ठीक है। 18 तक करवा के आज हम आपको हर एक क्लास के सीबीएसई का भी कराएंगे, पीवाईक्यू, यूपी का भी करवाएंगे और बिहार का भी करवाएंगे। हमने 3 बोर्ड्स के पीवाईक्यू लाए हुए हैं, यूपी, बिहार और सीबीएसई, ठीक है। तीनों के पीवाईक्यू करवाएंगे जैसे ही 18 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन है, देखो e रेज़ टू पावर x की इंटीग्रेशन होती है e रेज़ टू पावर x, है ना। क्या हम इसको x पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं, हम इसको x पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री 1 है, अगर डिग्री 1 है तभी x पढ़ सकते हैं, अगर डिग्री 2 है तो फिर x नहीं पढ़ सकते हैं, ये चीज का ध्यान रखना। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? सेम, और आपने क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। 2x प्लस 3 की डिफरेंशिएशन, 2x प्लस 3 की डिफरेंशिएशन 2 होती है, तो अपॉन में 2 लिखना भूलना नहीं, ठीक है। अगर कोई बोलेगा नहीं सर इस पे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, तो आप t लेके भी कर सकते हो, आप t लेके 2x प्लस 3 को लेके भी कर सकते हो, अगर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। अगर आपका मन है सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो t लेके भी कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है x अपॉन एक्स स्क्वायर dx, इसमें क्या करो, t ले लो x स्क्वायर को, इसकी डिफरेंशिएशन करो, x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x, dx को यहां ले जाओ, तो dt बाई 2 विच इज इक्वल टू x dx, है ना। ये सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें, तो ये बनेगा, देखो x dx की जगह, ध्यान से देखना, x dx की वैल्यू dt बाई 2, इसकी जगह लिखो dt बाई 2, और हमने x स्क्वायर को t लिया, ये बना e की पावर t, ये 1/2 बाहर निकाल लो, ये बनेगा 1/et, इसको ऊपर ले जाओ, e की पावर माइनस t dt, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी e रेज़ टू पावर माइनस t, और माइनस t की डिफरेंशिएशन, -1 होती है, वो लिखना भूलना नहीं। अब यहां पे t की वैल्यू डाल दो, यहां पे क्या करो, t की वैल्यू, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, -1/2, इसको नीचे ले आओ, e की पावर t प्लस, यहां पे t की जगह लिख दो एक्स स्क्वायर, t की वैल्यू डाल दी एक्स स्क्वायर प्लस सी। करा देंगे, सैंपल पेपर भी करवा देंगे, जल्दी कर देंगे अपलोड, ठीक है। चलो एक आखिरी क्वेश्चन है आज का एनसीईआरटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है e रेज़ टू पावर tan इनवर्स x इनटू, आप इसको ऐसा लिख दो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसा, है ना। और tan इनवर्स x की डिफरेंशिएशन, tan इनवर्स x की डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होती है ना। tan इनवर्स x की डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्यों ना आप t ले लो इसको, तो आप यहां पे क्या करो, t ले लो, t इज इक्वल टू tan इनवर्स x, करो इसको डिफरेंशिएट, ये बनेगा dt बाई डी एक्स, tan इनवर्स x की डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x की डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx को यहां ले जाओ, तो ये बनेगा dt इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो देखो हमारा इंटीग्रल क्या बनेगा,
हमने tan इनवर्स x को t लिया, इसको t लिया, तो ये बना e की पावर t, और इसको देखो, इसको हमने क्या लिया, इसको हमने dt लिया, तो बना e रेज़ टू पावर t dt, है ना, ये बनेगा e रेज़ टू पावर t dt, तो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी e रेज़ टू पावर t प्लस, यहां पे t की वैल्यू tan इनवर्स x, ये लो जी, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। देखो इसको यहां तक, सेकंड पार्ट नहीं है, ठीक है, कर देंगे अपने, चेक कर लेंगे उसको आज, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को भी, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया हमारा आज का। इसको ना हम पीडीएफ इसकी सेव कर लेते हैं वरना उड़ जाएगी, ठीक है। अब हम आपको पीवाईक्यू करवाने जा रहे हैं। अब आप देखो कि आपने जो जो पढ़ा क्या आपको समझ आई, और अब जब तक पीवाईक्यू नहीं करोगे फेल नहीं आएगा, ठीक है, जरा एक बार पीवाईक्यू भी हो जाए, ठीक है, 10-15 सेकंड लेगा ये खुलने में, 10-15 सेकंड वेट करो। एक सेकंड, हमने क्या, एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है, नहीं ये तो नहीं है, ये वाली भी नहीं, ये है ना, ये होगी, ये होगी शायद, ठीक है, ये होगी, हाँ देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको सीबीएसई 2024 में पूछा गया, cos क्यूब x e रेज़ टू पावर log sin x, आपको इसकी इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है। इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे, देखो पहले तो आप एक चीज याद रखो, लॉग की प्रॉपर्टी होती है, अगर a log x टू द बेस a हो तो ये x होता है, जैसे 2 log x टू द बेस 2 हो तो ये x होता है, ठीक है, जैसे 100 log x टू द बेस x 100 हो तो ये x होता है ना, जैसे अगर आपके पास ऐसा हो e log x, अगर बेस में अगर कुछ, जैसे e log x है, अगर बेस में कुछ नहीं लिखा हुआ तो समझ जाओ कि बेस में e है, ठीक है, अगर बेस में कुछ नहीं लिखा है तो बेस में e होता है, तो इसको भी x लिख सकते हो, जैसे यहां पे कुछ नहीं लिखा तो e है। अब जैसे देखो इसकी बेस में कुछ नहीं लिखा हुआ तो ये e है, नहीं भी लिखोगे तो कॉमन सेंस है, ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, तो आप बोल सकते हो कि e log x x के बराबर होता है, तो e log x ये किसके बराबर हो जाएगा, sin x के बराबर हो जाएगा, ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा, sin x के, तो ये बनेगा cos क्यूब x इंटू साइन एक्स, ये ऐसा बन गया, है ना। अब देखो cos x की डिफरेंशिएशन sin x, तो क्यों ना cos x को t ले लिया जाए, हो गया खत्म, है ना। तो आप क्या करो, cos x को t ले लो, t इज इक्वल टू cos x, करो इसकी डिफरेंशिएशन, ये बनेगा dt बाई डी एक्स, cos x की डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, cos x की डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, dx को यहां ले जाओ तो dt बनेगा dt इक्वल टू माइनस साइन एक्स dx, माइनस को उस तरफ ले जाओ, माइनस को लेफ्ट में शिफ्ट कर लो, तो माइनस dt विच इज इक्वल टू साइन एक्स dx, ये ऐसा बन गया, ठीक है। तो देखो cos x को t लिया था तो ये बना t की पावर 3, t का क्यूब हो गया, और sin x dx की वैल्यू माइनस dt, तो ये बनेगा माइनस dt
माइनस को रखो बाहर, ये बनेगा टी की पावर 3 dt, इसकी इंटीग्रेशन टी की पावर 4/4 प्लस सी, और यहां पे टी क्या दिया हुआ है, cos x, तो ये बनेगा -1/4 cos 4x प्लस, देखो इसको यहां तक, ठीक है। नेक्स्ट, अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/x log x का होल स्क्वायर, आपको इसकी इंटीग्रेशन करनी है। log x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, log x की डिफरेंशिएशन 1/x होती है, तो क्यों ना log x को t ले लो, है ना, log x की डिफरेंशिएशन 1/x होती है, तो हम क्या करेंगे, log x को t ले लो, t इज इक्वल टू 1 log x, तो ये बनेगा dt बाय dx विच इज इक्वल टू 1/x, तो dt इक्वल टू 1/x dx, ये सारी वैल्यू उठा के सब्स्टिट्यूट करो इंटीग्रल में। देखो हमने ना, ध्यान से देखना, 1/x dx को हमने dt लिया, है ना, dt लिया, और पीछे देखो कौन बचा, log x को t लिया, तो ये बना t की पावर 2। अब आपको इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो आप क्या करो, इसको ऊपर ले जाओ, ये बनेगा t की पावर -2 dt, अब इसकी इंटीग्रेशन कर लो, t रेज़ टू पावर -1 -2 + 1 -1 -2 + 1 -1, तो ये बनेगा -1/t + c, और यहां t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, t कितना है, log x, तो फाइनल आंसर होगा -1 log x + c। ये लो जी, ये भी कंप्लीट, -1/log x + c। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है (x √1 + 2x dx), इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करो, इसको t ले लो, √1 + 2x को t ले लो, तो ये बनेगा t इज इक्वल टू √1 + 2x। अब क्या करो, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर लो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो ये बनेगा t² विच इज इक्वल टू 1 + 2x। अब आप इसको डिफरेंशिएट करो, ये बनेगा 2t dt बाय dx, है ना, ऐसा बन जाएगा, 1 की 0 x की 1, तो बचेगा 2, तो ये 2 कैंसिल, dx को यहां ले आओ, तो t dt विच इज इक्वल टू dx। अब क्या करो, सबसे पहले देखो कौन है, x की वैल्यू यहां से निकालो, x यहां से निकालो, x की वैल्यू देखो क्या होगी, 1 यहां जाएगा, t² -1 और 2 डिवाइड में आ जाएगा, है ना, x की वैल्यू आ गई t² -1/2, यहां लिखो t² -1/2, और फिर कौन बचा, √1 + 2x, इसकी वैल्यू t है, और यहां बचा dx की वैल्यू t dt, ये बन गया। अब यहां पर क्या करो, ये 2 बाहर रखो, तो यहां देखो क्या बचेगा, t² -1 t इंटू t² करो मल्टीप्लाई, t4 माइनस t²। अब इसकी इंटीग्रेशन, ये बन जाएगा 1/2 t⁵ माइनस t⁵3 प्लस, यहां पे t की वैल्यू, t दिया √1 + 2x, t की जगह क्या लिखूं, √1 + 2x ⁵5/5, और यहां पे √1 + 2x 3/3 प्लस, ठीक है, देखो इसको यहां तक,
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है e रेस्ट पर 4x माइनस 1 e रेस्ट पर 4x माइनस 1 अपॉन e रेस्ट पर 4x प्लस 1। आपको इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करो, आप e रेस्ट पर 2x से ना डिवाइड करो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, तो ये बनेगा डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e रेस्ट पर 2x, इससे इसको डिवाइड करो, तो ये बनेगा e रेस्ट पर 4x माइनस 1 अपॉन e रेस्ट पर 2x, e रेस्ट पर 4x प्लस 1 अपॉन e रेस्ट पर 2x, कुछ ऐसा बन गया है ना। अब इसको क्या करो, अलग अलग करो, तो ये बनेगा, देखो इसको ना इसके डिवाइड में, तो ये बनेगा e रेस्ट पर 4x e रेस्ट पर 2x, इसको इसके डिवाइड में 1 अपॉन e रेस्ट पर 2x, तो व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, 4x में से 2x गया 2x, और इसको ऊपर ले जाओ, जैसे 1/2 को लिखते हो ना 2 का इनवर्स, इसको ऊपर ले जाओ e की पावर माइनस 2x, तो बनेगा e रेस्ट पर 2x माइनस e रेस्ट पर माइनस 2x, है ना। और इधर भी ऐसा, इसको इसके डिवाइड में, इसको इसके डिवाइड में, तो ये बनेगा e रेस्ट पर 2x प्लस e रेस्ट पर माइनस 2x, चेक कर लो, कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अगर आप इसकी डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन न्यूमिनेटर है, नीचे वाले की डिफरेंशिएशन ऊपर वाली है, करके देख लो, तो क्यों ना हम नीचे वाले को t ले लें, तो आप क्या करो, t इज इक्वल टू e रेस्ट पर 2x e रेस्ट पर माइनस 2x, करो इसको डिफरेंशिएट, ये बनेगा dt बाई dx, e रेस्ट पर x की सेम और 2x की डिफरेंशिएशन 2, e रेस्ट पर माइनस 2x की सेम और माइनस 2x की माइनस 2, है ना, e रेस्ट पर 2x की सेम, 2x की डिफरेंशिएशन 2, वही लिखा, e रेस्ट पर माइनस 2x की सेम और माइनस 2x की डिफरेंशिएशन माइनस 2, इन दोनों में 2 कॉमन निकाल लो, तो dt बाई dx 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 को इधर dx को इधर, तो ये बनेगा dt बाई 2 e रेस्ट पर 2x माइनस e रेस्ट पर माइनस 2x, और यहां बचेगा dx, ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो आपका इंटीग्रल देखो क्या बनेगा, e रेस्ट पर माइनस 2x, ये ऊपर वाला देखो dt बाई 2 के बराबर, और डिनोमिनेटर वाले को t लिया था, ये 1/2 को बाहर निकालो और 1/t की इंटीग्रेशन log t, और यहां t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, t आपके सामने है, e रेस्ट पर 2x प्लस e रेस्ट पर माइनस 2x प्लस c, देखो जी ये कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एंटी डेरिवेटिव निकालना है, tan x माइनस 1 अपॉन tan x प्लस 1, इसको 1 प्लस tan x लिख दो, ठीक है। तो देखो tan x माइनस 1 को ना tan x प्लस 1, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 होता है tan π बाय 4 के बराबर, ठीक है। तो हम ऐसा कर रहे हैं, इसको लिख रहे हैं tan x माइनस tan π बाय 4 और अपॉन 1 प्लस tan x इंटू tan π बाय 4, ऐसा लिख सकते हैं। देखो ना tan π बाय 4 की वैल्यू, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 आ जाएगा, tan 45 1 होता है, तो 1 इंटू tan x आ जाएगा, और हमारे पास फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b,
ये बनता है tan a माइनस बी के बराबर, है ना। किसके बराबर होता है? tan a माइनस बी के। तो मतलब ये हमारा क्या बन जाएगा? tan a माइनस tan b, 1 प्लस tan a tan b। तो ये बनेगा tan a माइनस बी x माइनस पावर बाय 4, है ना, ऐसा बन जाएगा। तो आप इसको लिखो tan x माइनस पावर बाय 4, ये ऐसा बन गया। और tan x की इंटीग्रेशन अभी थोड़ी देर पहले बताई, tan x की इंटीग्रेशन होती है log secant x, ठीक है। तो ये बनेगा log secant x माइनस पावर, log secant x माइनस पावर 4 प्लस सी। ठीक है, इसको आप, हाँ एक ही देखो, ठीक है, देखो 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 देखो, सीकेंड माइनस थीटा ना, सीकेंड थीटा होता है, ठीक है। अगर हम इसमें से माइनस कॉमन निकालें, सीकेंड एक्स माइनस पावर 4 है, अगर हम इसमें से माइनस कॉमन निकालें, माइनस पावर 4 माइनस एक्स, है ना। तो सीकेंड माइनस थीटा तो सीकेंड थीटा होता है, तो ये बन जाएगा सीकेंड पावर 4 माइनस एक्स। तो अगर हम इसकी जगह पावर 4 माइनस एक्स लिख दें तो एक ही बात हो जाएगी, समझ गए। तो इसलिए आपका आंसर ये हो जाएगा log secant पावर 4 माइनस एक्स। हमने आपको जितने चैप्टर करवाए हैं ना, अगर आप उतना भी कर लोगे ना तो भी जेई क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 11th तो हमने कंप्लीट कर दी हुई है, 12th हम मार्च तक कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 में से 25 करने होते हैं, अगर 25 में से 20 क्वेश्चन भी कर लिए ना सही, तो भी जेई क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीकेंड एक्स अपॉन सीकेंड एक्स माइनस tan एक्स। इसकी इंटीग्रेशन करनी है। इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करूं? देखो, सीकेंड एक्स माइनस tan एक्स, इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए ना आप सीकेंड एक्स माइनस tan एक्स को रैशनलाइज करो, ठीक है। क्या करो? इसको रैशनलाइज, ये बनेगा सीकेंड एक्स प्लस tan एक्स, और ये बनेगा सीकेंड एक्स प्लस tan एक्स। हमने इसको रैशनलाइज कर दिया, ठीक है, कर सकते हैं ऐसा। अच्छा, अब अगला स्टेप देखो क्या बनेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई, सीकेंड स्क्वायर एक्स, इसको इससे मल्टीप्लाई, सीकेंड एक्स tan एक्स। यहां देखो क्या बन रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वो क्या बनता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, ऐसा कुछ बन जाएगा। देखो 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स, ये किसके बराबर होता है? सीकेंड स्क्वायर एक्स के बराबर। टैन स्क्वायर एक्स को यहां ले आओ, 1 इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स। तो डिनोमिनेटर वाला तो 1 हो गया, ये तो 1 हो गया, तो ये बनेगा सीकेंड स्क्वायर एक्स टैन एक्स अपॉन में 1 हो जाएगा। अब इसको अलग अलग करके इंटीग्रेट कर दो, ये बनेगा सीकेंड स्क्वायर एक्स डीएक्स, ये बनेगा सीकेंड एक्स टैन एक्स डीएक्स। सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन, सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन टैन एक्स, और सीकेंड टैन एक्स की इंटीग्रेशन सीकेंड एक्स प्लस, ये लो जी, टैन एक्स प्लस सीकेंड एक्स प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट
इसमें देखो क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर ई एक्स क्यूब। अब इसको इस तरीके से लिखो, ई एक्स की पावर 3 इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखो x की पावर 3 की डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर होती है, तो क्यों ना इसको t ले लिया जाए, t इक्वल टू एक्स क्यूब। इसकी डिफरेंशिएशन होती है 3 को यहां ले आओ, एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, ये बनेगा ई टी डी टी, ये बनेगा ई टी प्लस सी, और यहां पे t की वैल्यू ये बनेगा 1/3 ई एक्स क्यूब प्लस सी, 1/3 ई एक्स क्यूब प्लस सी। देखो इसको यहां तक, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है cos स्क्वायर एक्स dx का मान होगा, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल cos स्क्वायर एक्स dx विल बी। आपको यहां पे cos स्क्वायर एक्स dx की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले तो आपको यहां से पावर को हटाना पड़ेगा। सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, आपको पावर को यहां से हटाना पड़ेगा। इसकी पावर कैसे हटाएंगे, हमने ना फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, हमें cos स्क्वायर एक्स को यहां से हटाना है। 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स। 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स। यहां से cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालो, 2 को यहां ले जाओ, तो cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, है ना। तो cos स्क्वायर एक्स की जगह लिख दो 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 dx, ये बन गया। देखो इसको यहां तक, अब इसको क्या करो, अलग अलग करो, ये 1/2 बाहर, इसकी इंटीग्रेशन करो 1 इंटू डी एक्स, डी एक्स इसको इसके साथ, ये बनेगा cos 2x dx। dx की इंटीग्रेशन क्या होती है, dx की इंटीग्रेशन x होती है, cos की इंटीग्रेशन sin होती है ना। और फिर आपको 2x की डिफरेंशिएशन करनी है, 2x की डिफरेंशिएशन 2 होती है, तो अपॉन में 2 भी लिख लेना, तो ये बन जाएगा x/2 sin 2x अपॉन 4 प्लस x/2 sin 2x, x/2, ये आंसर हो जाएगा। देखो इसको यहां तक, ये हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 2x की इंटीग्रेशन करनी है। देखो अभी आपको बताया 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला, 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर एक्स, ठीक है। 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला क्या लगाओ, 2 cos स्क्वायर एक्स। आप इसको ऐसा लिख सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ 2 cos x dx, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाहर, cos x की sin x, स्क्वायर रूट ऑफ 2 sin x प्लस सी, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट, cos स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन रूट एक्स dx, इसके लिए क्या करो, देखो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं cos स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू 1/स्क्वायर रूट ऑफ x dx, है ना। रूट एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, रूट एक्स की डिफरेंशिएशन होती है 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स की डिफरेंशिएशन होती है 1/2 रूट एक्स, ठीक है। तो आप क्या करो, इसको t ले लो, t इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो ये बनेगा dt बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। हमें वैल्यू चाहिए 1/स्क्वायर रूट ऑफ एक्स dx की, तो 2 को यहां dx को यहां 2 dt विच इज इक्वल टू 1/स्क्वायर रूट ऑफ एक्स dx, ये वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करो। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को t लिया,
तो ये बना cos t, 1/√x dx को 2dt, ये 2 बाहर, cos की साइन और यहाँ पे t की वैल्यू, t या √x, तो ये बनेगा 2 sin √x प्लस c। ये लो जी 2 sin √x प्लस c। देखो इसको नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन करना है आपको स्क्वायर रूट ऑफ cos x sin x dx। ठीक है, आप क्या करो, cos x की डिफरेंशिएशन sin x होती है, तो cos x को t ले लो, तो ये बनेगा t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ cos x। स्क्वेयरिंग कर लो दोनों तरफ, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो ये बनेगा टी स्क्वायर इक्वल टू cos x, है ना, ऐसा बन जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करो, ये बनेगा 2t dt बाय dx। cos x की होती है माइनस साइन x। देखो हमने इसको t लिया, अब पीछे बचा साइन x dx। साइन x dx की वैल्यू यहां से निकालो, dx को इधर माइनस को यहां, तो ये बनेगा माइनस 2t dt विच इज इक्वल टू साइन x dx। ये बन गया, है ना, तो ये आ जाएगा। इसको t लिया और साइन x dx की वैल्यू माइनस 2t dt, माइनस 2 बाहर, ये बनेगा t स्क्वायर dt, इसकी इंटीग्रेशन माइनस 2t3/3 प्लस, यहां पे t की वैल्यू, t है रूट cos x, तो ये बनेगा रूट cos x पावर में 3। ये जो रूट होता है ना, रूट को 1/2 भी लिख सकते हो, तो बनेगा माइनस 2/3 cos x की पावर 3/2 प्लस c। ये इसका आंसर हो गया, बी इसका आंसर हो जाएगा, माइनस 2/3 cos x की पावर 3/2 प्लस c। ठीक है, अगला स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन 2x, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। देखो 1 को लिखो साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, और साइन 2x को लिखो 2 साइन x कॉस x। ठीक है, 1 की जगह लिखो साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, और साइन x की जगह लिखो 2 साइन x कॉस x। तो ये फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये बनेगा a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर और रूट कैंसिल कर दो, तो पीछे बचेगा साइन x माइनस कॉस x। साइन x की इंटीग्रेशन माइनस कॉस x और कॉस x की इंटीग्रेशन साइन x, तो माइनस कॉस x माइनस साइन x। ठीक है, माइनस कॉस x माइनस साइन x। आप एक काम करो, इसमें तो माइनस, ठीक है, फिर एक काम करो, अगर हम इसको ऐसा लिख दें cos x माइनस साइन x, तो चलेगा? ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? है ना, देखो इसको a माइनस बी का स्क्वायर लगाओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, आंसर लाने के लिए ऐसा करना पड़ रहा है। cos x की डिफरेंशिएशन sin x और sin x की डिफरेंशिएशन प्लस cos x।
तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो इसको यहां पर ऐसा कुछ बनेगा। नेक्स्ट कॉट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन करनी है। देखो कॉट स्क्वायर एक्स की डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होती है, ये जब हमने आपको लेक्चर नंबर 1 बताया था वहां पे भी बताया था। 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हो कोसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉट स्क्वायर एक्स बनेगा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, है ना, ऐसा बन जाएगा। तो ये बन गया, आप इसको लिखो कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये ऐसा बन गया। अब इसको अलग अलग करके इंटीग्रेट करो, ये बनेगा कोसेक स्क्वायर एक्स dx माइनस dx, कोसेक स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स dx की x प्लस सी, इसने k लिया हुआ, c की जगह k लिख दो, माइनस कॉट एक्स माइनस x प्लस k। देखो इसको यहां तक, नेक्स्ट देखो 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x, इसके लिए क्या करो 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ये 2 2 कैंसिल, साइन बाय कॉस टैन हो जाएगा, टैन स्क्वायर एक्स। टैन स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होती, तो 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स बनता सीकेंड स्क्वायर एक्स, टैन स्क्वायर एक्स की जगह लिखो सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, तो ये बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। अब इसकी अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर दो, सीकेंड स्क्वायर एक्स dx माइनस dx, सीकेंड की इंटीग्रेशन टैन एक्स और dx की x माइनस एक्स प्लस सी, टैन एक्स माइनस एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगला इसको देखो कैसे करेंगे, इसको पढ़ो 1 बाई एक्स, 1 बाई 2 माइनस 3x dx। आप इसको x पढ़ सकते हो क्योंकि इसकी डिग्री 1 है, x की डिग्री 1 है तो आप इसको x पढ़ सकते हो। 1 बाई एक्स की इंटीग्रेशन log x, तो ये बनेगा log 2a log x, और फिर आपने क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, 2 माइनस 3x की डिफरेंशिएशन माइनस 3, तो ये बन जाएगा माइनस 1 बाई 3 log 2 माइनस 3x प्लस माइनस 1 बाई 3 log 2 माइनस 3x प्लस। ठीक है, अगला cos क्यूब एक्स साइन एक्स dx, इसमें क्या करो t ले लो cos x को, cos x की डिफरेंशिएशन होती है माइनस साइन एक्स, तो माइनस को यहां ले, ये बनेगा साइन एक्स dx, तो ये बन जाएगा t क्यूब माइनस dt, इसकी इंटीग्रेशन कर लो माइनस t 4 बाई 4, यहां t की वैल्यू माइनस cos 4 बाई 4 प्लस सी, ये लो जी cos। ठीक है, हो गया खत्म। लो जी, ये कंप्लीट हो गया हमारा आज का। ठीक है, चलो जी, बाय बाय सबको।